हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मूड्स। जहां मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जितनी स्टेट हैं इंडिया में 28 हम एक एक करके सबका स्टार्टअप डिस्कस करते हुए चलेंगे। कल अगर आपको ध्यान हो तो कल ही रेलवे की साइड से एक नोटिस आया है, तो आप मान के चलो कि सितंबर तक आपके रेलवे के जितने एग्जाम हैं वो हो जाएंगे। और जो एसएससी का है उसको ऑलरेडी डेट्स भी आ चुकी हैं एग्जाम की, तो उसके अगस्त में हो जाएंगे। और स्टेट के भी आप मान के चलो कुछ दिसंबर तक तो हो ही जाएंगे। तो उसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिक वाला, उस पे आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी है। ये जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना, इसमें तो ना बोनस पॉइंट होते हैं, ये फ्री के नंबर, क्योंकि जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना वो कभी चेंज ही नहीं होता। और जो अपडेट हुए हैं स्टैटिक के पॉइंट वो मैं आपको साथ के साथ वीडियो में बताती हुई चलूंगी। मैंने ऑलरेडी एमपी की स्टैटिक की वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जो स्टेट आज हम डिस्कस करेंगे वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसे हम ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो फेमस आगरा का ताजमहल है वो आपको यहीं पे मिलेगा। इसे शाहजहां ने अपनी वाइफ या बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था इन 1632, इसलिए इसे सिंबल ऑफ लव के नाम से भी जानते हैं। ये यूनेस्को की लिस्ट में भी आता है और जो दुनिया के 7 अजूबे या जिसे हम 7 वंडर्स कहते हैं उनमें से एक है। अब जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो राजधानी या कैपिटल है वो है लखनऊ। और इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के पास बसा हुआ है, तो एक गोमती नदी के पास बसा हुआ है। यूपी अपने बॉर्डर्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का या इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जो मैक्सिमम बॉर्डर्स अपने नेबरिंग स्टेट के साथ शेयर करता है, तो वो यूपी है। ये टोटल 9 स्टेट्स के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है और ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। अगर आपको ध्यान हो तो नेपाल अभी न्यूज में है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक नया मैप जारी किया है जिसमें इन्होंने जो उत्तराखंड का इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है उसे अपने मैप में दिखाया है। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा वाला एरिया। अब जो नेपाल है उसकी कैपिटल है काठमांडू और इसकी जो करेंसी है वो है रुपी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट यहाँ की हैं वो है श्रीमती विद्या देवी सिंह भंडारी और जो यहाँ के पीएम हैं वो है केपी शर्मा ओली जी। अब जो यूपी है उसका जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा और जो इसकी स्टेट बर्ड है वो है साइरस क्रेन और इसके जो स्टेट ट्री है वो है अशोका। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपसे पूछा जाए जो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, वो आता है 164 में। यहाँ जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल जी और जो गवर्नर हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 153 में आता है। अब जो हाई कोर्ट वाला पॉइंट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ना तो जो हाई कोर्ट होते हैं वो आपको जितनी भी स्टेट हैं इंडिया की 28, उनके जो राजधानी या कैपिटल है वहीं पे मिलेंगे। बट 28 में से 6 या 7 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें आपको उनका जो हाई कोर्ट है उनकी राजधानी में नहीं, किसी बड़े शहर में मिलेगा उसी राज्य के। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो एमपी है उसकी कैपिटल है भोपाल, बट उसका जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में बना हुआ है। ऐसे ही इसके साथ भी है, इसकी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, बट इनका जो हाई कोर्ट है वो बना हुआ है इलाहाबाद, जो कब बना था इन 1866 में। अब जो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में वो है 214। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी 16 अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया। अब जो प्रयागराज है इसे संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो 3 पवित्र नदियां हैं गंगा, यमुना और सरस्वती, वो प्रयागराज में आके उनका संगम होता है, इसलिए इसे संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर डीप क्वेश्चन गया और आपसे हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया कि पहला हाई कोर्ट कब बना था, तो ये 1861 में एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था। उसी एक्ट के अंडर 1862 में
3 हाई कोर्ट बने थे। कहाँ कहाँ बने थे? जो कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 वो जगह हैं जहां पे आपको फर्स्ट हाई कोर्ट मिले जो बने थे। अब यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो है 80 और जो राज्यसभा सीट है वो है 31। अगर आपसे लोकसभा के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पूछा जाए तो वो 81 रहेगा और जो राज्यसभा है उसके लिए जो आर्टिकल है वो है 80। और लोकसभा और राज्यसभा आते हैं अंडर संसद या पार्लियामेंट, जो है आर्टिकल नंबर 79 में। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अगर आपसे पूछा जाए भारत की या इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट या ऐसा कौन सा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो वो यूपी है। सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो यूपी से ही आती हैं और राज्यसभा की सीटें भी यूपी से ही हैं। अब यूपी से जो डांस फॉर्म पूछे जाते हैं वो है कथक। और अगर आपसे पूछा जाए कि कथक कली कौन से स्टेट का है तो वो आपको केरला मार्क करके आना है। अब यहाँ की एक चिकन करी एम्ब्रॉयडरी है लखनऊ की, बड़ी फेमस है और जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब यहाँ का जो फेस्टिवल है वो है कुंभ का मेला। ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है और ये 4 अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है। एमपी में ये उज्जैन में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में नासिक में, और ये उत्तराखंड में हरिद्वार में मनाया जाता है, और यूपी में ये इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां मनाया जाता है। अब जो फेस्टिवल है इससे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, जो दिवाली है। वैसे तो ये पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बट जो यूपी की दिवाली है, लास्ट ईयर जो दिवाली थी 27 अक्टूबर 2019 को, जो अयोध्या में मनाई जाती है, जिसे हम राम जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं, वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। वहां एक साथ दिवाली वाले दिन 5 लाख दिए जलाए गए थे। तो ये चीज भी आप दिमाग में रख सकते हैं। अब जो जगह या प्लेसेस यूनेस्को की लिस्ट में आती हैं यूपी से, वो है ताजमहल, मैंने अभी आपको पहले बताया, जो शाहजहां ने बनवाया था, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी। अब जो रिवर यहाँ से पूछी जाती हैं वो है गंगा, रामगंगा, गोमती और घग्गर। अब जो गंगा है, इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम में अभी तक बने हैं या पूछे गए हैं वो ये हैं कि जो गंगा है वो कौन सी 2 नदियों के मिलके बनती है। तो ये बनती है ए और बी। ए से है अलकनंदा और बी से है भागीरथी। इसकी जो गंगा की जो उत्पत्ति या ओरिजिन है वो होती है उत्तराखंड के देवप्रयाग से, फिर ये आती है ऋषिकेश में, फिर आती है ऋषिकेश से ये जाती है हरिद्वार में। अब जो यूपी के एग्जाम से जो पूछा जा सकता है या गंगा रिवर से, वो ये है कि यूपी के ऐसे कितने शहर हैं जहां से गंगा होके गुजरती है। तो ये जाती है कन्नौज में, पहले जैसी यूपी में एंट्री लेती है कन्नौज में, फिर जाती है कानपुर में, फिर जाती है प्रयागराज, फिर वाराणसी। और अभी जो आपको ध्यान होगा, जो वाराणसी है वो जो हमारे मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका चुनाव क्षेत्र है। लोकसभा के जो चुनाव है वो वाराणसी से ही लड़ते हैं। अब इसके बाद वाराणसी को क्रॉस करके जो गंगा है वो जाती है पटना, जो बिहार में है, फिर जाती है ये वेस्ट बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, फिर बांग्लादेश में जाती है ये। जब बांग्लादेश में ये जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, फिर बाद वहां से आगे जाके ये जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है वहां पे जाके अपना डेल्टा फॉर्म करते हैं, जो वर्ल्ड का या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। अब जो गोमती है, गंगा से आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण या साउथ की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं गोदावरी नदी को। जो गोदावरी है उसका जो ओरिजिन या उत्पत्ति है वो होती है त्रिम्बकेश्वर, जो नासिक में है, वहां से फिर ये तेलंगाना में जाती है और फिर जाती है ये आंध्र प्रदेश में, फिर ये बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा फॉर्म करती है। अब जो गोमती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लखनऊ गोमती रिवर के पास बसा हुआ है। और जो डैम यहाँ से पूछा जाता है वो है रिहंद डैम। अब जो फेमस टेम्पल हैं यूपी के वो है काशी विश्वनाथ टेम्पल और एक है राम जन्मभूमि टेम्पल, मैंने अभी आपको बताया जो अयोध्या में है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो राम जन्मभूमि का जो फैसला या वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज ने दिया था, तो जो रंजन गोगोई जी थे उन्होंने इसका फैसला या वर्डिक्ट दिया था, जो अभी राज्यसभा के
एक मेंबर भी है। अब सारनाथ टेम्पल है, ये जो सारनाथ टेम्पल है ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। जो गौतम बुद्ध थे वो लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए, उनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपनी जो पहली ज्ञान प्राप्ति की जो स्पीच जिसे हम कहते हैं, उन्होंने वो इसी मंदिर में दी थी, इसलिए ये इनसे रिलेटेड है, सारनाथ मंदिर। अब आपसे पूछा जाए कि यूपी के कौन से नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा गया है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जाम में पूछी जाती हैं वो है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जिसे हम शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। एक और फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है जिसे हम चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। यहाँ एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है जो पूछा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बना गया है, तो वो आपको आंसर करना है यूपी। आपको यहाँ पे एलिफेंट के लिए एक म्यूजियम भी मिलेगा मथुरा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंट के लिए रिहेबिलिटाइजेशन सेंटर कहाँ पे है, तो वो आपको केरला मार्क करके आना है। तो आप ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ये इंडिया का फर्स्ट था, बट जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो यूपी का फर्स्ट है, इंडिया का नहीं, ये यूपी का फर्स्ट है। कि यूपी का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बना है, तो वो बना है महाराजगंज में। अब आपको पता है कि जो कोविड-19 या कोरोना अभी चल रहा है, जिसके रहते जो यूपी है वो फर्स्ट इंडिया का ऐसा स्टेट बन गया है जिसने वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट किया है। तो आपसे ये चीज भी पूछी जा सकती है। यहाँ की जो ट्राइब या जनजातियां जो पूछी जाती है वो एक है मेनली, वो है थरू। जो दिवाली का जो पर्व या फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, ये वाली जो ट्राइब है ये उसको एक शौक के रूप में मनाती है। अब ये जो, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनजातियां आपको कौन से स्टेट में मिलेंगी, तो वो आपको एमपी में मिलेंगी। यहाँ से जो फेमस एयरपोर्ट पूछे गए हैं एग्जाम में वो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक और पूछा जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज हुआ है, जिसे पहले हम आगरा एयरपोर्ट के नाम से भी जानते थे। यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्टेडियम पूछा जाता है जो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अब जो वाजपेयी जी थे उनका जन्मदिन जो है वो हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। और इनका जो बर्थडे या जन्मदिन है इसे हम सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाजपेयी जी थे अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रह चुका है, तो वो आपको वाजपेयी जी का ही मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो मिसाइल का टेस्ट हुआ था वो किनके टाइम पे हुआ था, तो वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, पोखरान राजस्थान में, जिसपे एक मूवी भी बनी हुई है परमाणु, किसकी, जॉन इब्राहिम सर की। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूएन में हिंदी में स्पीच देने वाले पहले नेता या मिनिस्टर कौन थे, तो वो वाजपेयी जी थे। लेकिन अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो वो मोदी जी हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये यूएन में गए थे और इन्होंने हिंदी में स्पीच दी वहां जाके, उस टाइम सेंटर में या केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और ये बीजेपी की थे। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप चीजों को ऐसे ही रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और समझ भी आएंगी। जो जीएस वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत वास्ट होता है। तो आप इस एक क्वेश्चन में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो ही आपको ये बेनिफिट देगा। और बेटर आप इनके नोट्स बनाएं, तभी मैं आपको अपने हैंडमेड जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनसे ही पढ़ाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग तो वैसे बहुत गंदी है, बट इससे ये होता है कि आप भी अपने खुद के नोट्स बनाएं और उन्हें रेगुलरली, वीकली ना सही तो 15 दिन में एक बार रिवाइज करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपको चीजें भूलना शुरू हो जाएंगी। अभी तो आपको चीजें याद हो रही हैं जब मैं पढ़ा रही हूँ, बट आप हफ्ते बाद देखेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। क्योंकि जो इंडियन पॉलिटी है उसमें कुछ 445 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं
और इतने सारे आर्टिकल्स एक नॉर्मल इंसान के लिए दिमाग में रखना इज़ नॉट पॉसिबल। और ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जब आप इन्हें रेगुलरली रिवाइज करें। अब यूपी में जिन चीज़ों को जीआई या जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे हम कहते हैं उसका टैग मिला है वो है मैंगो, दशहरी मैंगो, और एक बनारसी साड़ी को मिला है, और चिकन करी क्राफ्ट लखनऊ का काफ़ी फेमस मैंने आपको बताया वो। तो ये था सारा उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब एक नए स्टेट के साथ।